हाय स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन देख रहे थे। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें से दो इंटीग्रेशन में डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, जिसमें हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे थे। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूला देखे थे और बेसिक इसका रूल देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने फार्मूला देखा था हम लोगों ने फार्मूला देखा था इंटीग्रेशन x पे पावर n dx क्या होता है। तो इसको बताया गया था x पे पावर n प्लस 1 बटा कितना होता है n प्लस 1 और प्लस c होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला था। उसके बाद जीरो का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कहीं पे एक का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था। एक का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx लिख सकते हैं, जो कि कितना होता है x प्लस c होता है। ऑलरेडी ये तीन फार्मूला आपको डिराइव कर चुके थे और इसमें बेसिक रूल भी आपको बताया गया था। बेसिक रूल में आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन अगर कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन में गुना है, तो वो कांस्टेंट जो है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और इंटीग्रेशन जो होता है वो किसका होता है, fx का होता है। और दो फंक्शन यदि एडिशन में है तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पहले u का हो जाता है, फिर किसका हो जाता है, v का हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर दो फंक्शन किस में है, माइनस में है, तो क्या होता है, सेम प्रकार से u dx हो जाता है, फिर माइनस v dx हो जाता है। ठीक है, इतना हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इंटीग्रेशन का फार्मूला जो यूज होता है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे, ताकि ये फार्मूला हमेशा आपको यूज होते जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर नोट नहीं, तो लेक्चर नहीं देख रहे हो तो इसको जरूर देख लें, या इसको आप लोग नोट कर लें। हम लोग आगे का जो भी फार्मूला है उसको देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया गया कि इंटीग्रेशन जो है आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो देखे थे उसी को हम लोग रिवर्स करके लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे आप लोग देखे होंगे d sin x बटा dx, जरूर देखे होंगे। बताइए क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन किए तो कितना आया, cos x। इसी को इंटीग्रेशन में जब उल्टा करके हम लिखेंगे तो sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos। तो sin का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos। तो अगर उल्टा करके लिखे cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin आएगा। देखिए sin का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, cos। तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, cos x dx बराबर कितना आएगा, sin x प्लस c आएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा प्रोसेस है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखा जाए d cos x लिखा जाए तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, माइनस sin x होता है। अब उल्टा करें कि sin का इंटीग्रेशन करें, क्या करें, sin का इंटीग्रेशन तो कितना होगा, माइनस cos होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c तो जोड़ना ही होता है। अब थर्ड फार्मूला अगर देखें यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप लोग को पता होगा, क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे दोनों फार्मूला साथ में चल रहा है, इसको जरूर अच्छे से समझिए और जरूर अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x। और यहाँ पर अगर उल्टा करें, इसको रिवर्स प्रोसेस, तो उल्टा करेंगे तो किसका होगा, आपका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan x आ जाएगा और प्लस में क्या होगा, c होगा। ठीक है, ये तीन फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूला हम लोग देख रहे हैं d tan के बाद हम लोग sec देख लेते हैं। तो sec x का क्या बताया गया है, आपको जल्दी बताइए, sec x का डिफरेंशिएशन बताइएगा कितना होता है, sec x इंटू क्या होता है जी, tan x होता है। अब जैसे इसको उल्टा कर दीजिए तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका sec x हो जाएगा और प्लस में क्या होगा, c होगा। अब इधर देख लेते हैं, sec का हो गया। अब cos x का देख लेते हैं, या cot का पहले देख लें। तो cot का कितना होता है डिफरेंशिएशन, cot का होता है माइनस cos स्क्वायर x होता है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कहाँ किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पर
कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉट एक्स होगा और प्लस में क्या लगेगा सी लगेगा। ठीक है, कॉट का हो गया, एक और बच रहा है, बता दीजिए कितना होगा बताइए जल्दी। तो अगला जो है वो आप लोगों को सबको पता है कि अगला कौन सा आने वाला है, कॉसेक एक्स आने वाला है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताया गया था बताइए सर। कॉसेक एक्स का बताया गया था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही बताया गया था। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के रूप में क्या आएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ था 6 डिफरेंशिएशन 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हम लोग ने देख रहे हैं। दोनों फार्मूला साथ में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन भी, और उसका उल्टा करके किसके रूप में लिख दिए हैं, आप लोग उसको उल्टा करके इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिए। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा जिससे आपको डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला और साथ में उसी का इंटीग्रेशन का फार्मूला ध्यान में रह जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन जब आप सोल्व करिएगा तो आपको फार्मूला 100% याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और इसमें आपको बताया गया था डी बटा डी एक्स, क्या बताया गया था, लॉग मॉड एक्स बताया गया था, कितना होता है 1/x होता है, ये लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से log x हो जाएगा, पहले सी तो जोड़ेंगे ही। अगर इसमें और देखें डी बटा डी एक्स किसका, ई पे पावर x का, तो डी बटा डी एक्स ई पे पावर x का कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको ई पे पावर x। अगर इसको उल्टा करें तो ई पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पे पावर x प्लस सी हो जाएगा। एक और इसी तरह का है, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें होगा ए पे पावर x होगा, क्या होगा ए पे पावर x, आप लोग पढ़े होंगे ए पे पावर x का डिफरेंशिएशन जरूर याद होगा ये आपको, बताइए तो क्या होता है ए पे पावर x इंटू लॉग ए होता है, बताया गया है आपको। अगर इसका इंटीग्रेशन करें किसका, ए पे पावर x का, तो ए पे पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर x का क्या हो जाएगा, ए पे पावर x हो जाएगा। अब देखिए लॉग ए इधर गुना में इधर क्या चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, ये हो गया आपका लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक फार्मूला ट्राइगोनोमेट्रिकल का साथ में लॉग ए पे पावर x और ए पे पावर x का देख चुके हैं। फिर से पूरे फॉर्मूले के बाद देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स। ठीक है, अगला है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस है तो माइनस उधर चला गया। टैन का डिफरेंशिएशन कितना सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, तो टैन एक्स। ठीक है, अगला सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना सेक एक्स। ठीक है, उल्टा टैन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस कॉट होगा। अब यहाँ पे कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसको उल्टा जब करिएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख लिया बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लॉग एक्स का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो लॉग एक्स होगा। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना ई पे पावर एक्स, अब इसको जब उल्टा करिएगा ई पे पावर एक्स ही रहेगा, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई पे पावर एक्स होगा। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े आप लोग, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए पढ़े होंगे, तो इन ए पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए पे पावर एक्स तो आएगा ही, बटा में क्या हो जाएगा लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फार्मूला जल्दी याद हो जाए। कैसे याद रखिएगा, किसका डीसी कौन आया था उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, ये तो फार्मूला, कुछ और फार्मूला बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है जल्दी बताइए। तो इसमें इन्वर्स वाला बचा हुआ है। ठीक है, इन्वर्स 6 का साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, एक उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद टोटल बेसिक फार्मूला जो इंटीग्रेशन का हो जाएगा, इस पर हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बुक से भी बना सकते हैं। और आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ बता देते हैं, आपको मेरे ही चैनल पे टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। डिफरेंशिएशन का शुरू हो गया है, इंटीग्रेशन का जैसे जैसे थ्योरी होते जाएगा आपको हर चैप्टर का पूरा फुल्ली सोल्व्ड एक्सरसाइज मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से आपको उससे आप लोग एक्सरसाइज को भली भांति देख ले किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है,
और जो भी वीडियो देखे उसको पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं फॉर्मूला। आप लोग को पता होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सबको पता है, बोलिए जल्दी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा उसका? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना पढ़े हैं? तो पढ़े होंगे बस खाली माइनस का अंतर होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़े होंगे। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ रहेगा, माइनस के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा। बिना माइनस के साइन इनवर्स एक्स और माइनस के साथ रहेगा तब कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हम लोग और देख रहे हैं d/dx देख रहे हैं किसका? tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स का आपको बताया गया है कितना होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको जब अगर उल्टा करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपको? tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और देखिए d/dx कॉट इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस रहेगा +1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स एक्स होगा, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स हो जाएगा। दो और था इसमें, आपको बताइए कौन था? तो सेक इनवर्स एक्स था। तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है? d/dx किसका देखेंगे हम लोग? सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों? तो होता है 1/x x स्क्वायर -1 मॉड यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x x स्क्वायर -1 तो ये कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस सी, तो जोड़ना ही जोड़ना है। और यहाँ पे देख लें d/dx कॉसेक इनवर्स x का देखेंगे, कॉसेक इनवर्स x का तो -1/x x स्क्वायर -1 होता है। जस्ट इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? -1/x x स्क्वायर -1 यहाँ पर dx क्या हो जाएगा? तो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे? सी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए तीन ही फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा 1/x स्क्वायर -1। इसको याद कर लीजिए। बाकी तीन को आपको मुफ्त में 1 पे 3 पे 3 फ्री वाला यहाँ से कंडीशन लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, उसी में माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, उसी में माइनस लगा देंगे कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सेक इनवर्स एक्स है तो क्या करेंगे हम लोग? तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे 1/x x स्क्वायर -1 का सेक इनवर्स एक्स होगा, इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका?
कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो ये आपका बेसिक टोटल फार्मूला हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको एक्सरसाइज सोल्व करना है, ठीक है। आपको ये जो हम जब पूरा आज का लेक्चर पूरा कर देंगे उसके बाद आप एनसीईआरटी का या जो भी बुक आपके कैसे जो भी आपके बुक स्टूडेंट फ्रेंड का जो भी आपके पास बुक है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आप कोशिश कर सकते हैं बनाने के लिए। बाकी इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन जल्द ही आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। तो जैसे आपको बोल रहे कि 2x प्लस 3x² प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन करो आप। देखिए कितना आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है आपको 2x प्लस 3x² प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर कि तीन फंक्शन है, 2x अलग है, 3x² अलग है और 5 क्या है, अलग है। तो सबको अलग अलग करना होगा। तो सबको अलग अलग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले किसका होगा, 2x का इंटीग्रेशन होगा, फिर किसका होगा, तो 3x² का होगा, ठीक है। फिर किसका होगा, तो 5 का होगा। जैसे डिफरेंशिएशन में सबका अलग अलग कर देते, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी सबका अलग अलग हो रहा है। पहले किसका, 2x का, फिर 3x² का, फिर 5 का, ठीक है। अगला काम क्या करना है बच्चों, तो अगला काम करना है आपको कांस्टेंट को बाहर करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 2 है, उसको बाहर कर दिए। क्या बचा यहाँ पर, x, तो x का हो जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, x² का होगा, यहाँ पर 5 बाहर हो जाएगा, किसका होगा, dx का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो कितना है, 1 है, कुछ पावर नहीं तो कितना, 1। तो क्या फार्मूला होगा, x पे पावर n के जैसा बनेगा। तो x पे पावर n के जैसा, तो x पे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा, उतने ही से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर, x पे पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 2 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा, 3 बटा कितना हो गया, 3। 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ d क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x प्लस क्या हो गया, c हो गया। ये से खत्म, ये से ये खत्म, कितना बच गया बच्चों, x² प्लस x³ प्लस 5x और प्लस क्या हो गया, c हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपको इसका अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है तो इसका पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें आपको, उसके बाद इसको आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख ले। क्वेश्चन इसी तरह का और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन और जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x प्लस x, इस तरह का क्वेश्चन है 1/x प्लस x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबको अलग अलग करेंगे। तो 1/x फिर किसका, x का। तो 1/x का क्या होता है, तो सब जानते हैं log x होता है। और x का कितना होगा, तो x पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 में 1 जुटेगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, प्लस। ये हो गया log x प्लस कितना, यही आंसर हो गया, कुछ तो करना नहीं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पर, इसको खुद से एक बार कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x पे पावर 4 प्लस 2 बटा या 5x पे पावर 4 3 sin x माइनस 2 sec स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, इसको कोशिश करिए वीडियो पॉज करके बनाने का, हम लोग और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कोशिश किए होंगे आप लोग, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले अलग अलग कर देंगे तो 5x पे पावर 4 होगा, फिर किसका होगा 3 sin x का होगा, यहाँ ठीक से लगेगा, फिर माइनस 2 किसका होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अब कांस्टेंट को बाहर, तो 5 को बाहर कर दें, x पे पावर 4
फिर 3 को बाहर कर दिए, किसका होगा sin x का होगा, फिर 2 को बाहर कर दिए, किसका हो जाएगा sec स्क्वायर x का हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया 5 x पे पावर 4 एक ऐड होगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 sin x का कितना होता है, तो sin x का आपको बताया गया है, अभी फार्मूला देखे थे। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, तो हम लोग देखे थे साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos, तो cos का इंटीग्रेशन कितना साइन, और उसके बाद जो देखे थे cos का डिफरेंशिएशन कितना देखे थे तो माइनस साइन, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा तो माइनस कॉस होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस। कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर यहाँ पे अब कॉस लेना चाहिए, माइनस कहाँ लगा दे, फॉर्मूला जाके पीछे देख लो। ठीक है, उल्टा उल्टा ना देख रहे थे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस का साइन, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टा वाला में कॉस का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस। फिर -2 सेक स्क्वायर एक्स का कितना tan का, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना tan। ये हो गया 5 से 5 खत्म हो गया, x पे पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 cos x माइनस 2 tan x प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, ax स्क्वायर प्लस bx ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। तो पहले ax क्यूब का हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा bx स्क्वायर का हो जाएगा, फिर प्लस में किसका होगा cx का होगा, फिर प्लस में किसका होगा d dx। ठीक है, पहले x क्यूब फिर dx लग गया, फिर प्लस bx स्क्वायर फिर dx लग गया, फिर cx फिर dx लग गया, फिर d और dx लग गया। ठीक है, एक कांस्टेंट है बाहर गया, क्या बचेगा x क्यूब dx, यहाँ d कांस्टेंट है बाहर गया x स्क्वायर dx, यहाँ पे c कांस्टेंट है बाहर गया x dx, यहाँ d कांस्टेंट था बाहर गया, अंदर में क्या बच गया dx बच गया। ठीक है, a बाहर में रहने दो, x क्यूब एक जुटेगा तो x पे पावर 4 बटा 4, b कांस्टेंट है बाहर x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x क्यूब बटा 3, c कांस्टेंट है बाहर x पे पावर कुछ नहीं तो कितना हुआ 1, तो 1 इसमें जुट जाएगा तो x स्क्वायर बटा 2, d कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन और d क्या हो गया दोनों खत्म हो गया, क्या बच जाएगा x प्लस c। नहीं हो गया a x पे पावर 4 बाई 4 b x क्यूब बाई 3 प्लस c x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ और अच्छा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इधर देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बटा में x पे पावर 4। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करके देखिए कैसे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाई एक्स पे पावर 4। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x पे पावर 4 को 4 से अलग अलग सबको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा x पे पावर 4, फिर माइनस 2x बटा x पे पावर 4 प्लस 4 बटे x पे पावर 4। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दें। जब अलग अलग डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 जब ऊपर जाके घटेगा तो एक्स पे पावर कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, फिर -2 एक्स पे पावर 1 है, एक्स पे पावर 1 में से 4 घटेगा कितना बचेगा -3 बचेगा। फिर प्लस है ये 4 ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा 80।
ये ऊपर जाके घट गया सब में, ठीक है। घटने के बाद ये बच गया। आप सबको अब अलग अलग कर दो। पहले किसका हो जाएगा, एक्स पे पावर -2 का हो जाएगा। फिर किसका होगा, -2 एक्स पे पावर -3x का हो जाएगा। हाँ, फिर प्लस किसका हो जाएगा, 4 एक्स पे पावर -4 का हो जाएगा। यहाँ देखिए एक जुटेगा तो एक्स पे पावर -2 में जुटेगा तो +1 और नीचे भी -2 +1। देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर चल गया पहले, और एक्स पे पावर कितना है -3, एक जुड़ जाएगा। अब बटा में कितना, नीचे भी वही लिखाएगा। जो भी पावर है तो उसमें एक जोड़ते हैं, नीचे में वही लिखाता है, ठीक। +4 कांस्टेंट है, बाहर चल गया। एक्स पे पावर -4 +1, नीचे भी -4 +1, और प्लस क्या कर देंगे, सी जोड़ देंगे। तो क्या बच गया, एक्स पे पावर -2 + 1 -1 बटा -1। -2 एक्स पे पावर कितना बच गया, तो एक्स पे पावर बच गया यहाँ पर -2, और नीचे में भी कितना बच गया, -2 +4 एक्स पे पावर कितना -3, और ये कितना बच गया -3 प्लस क्या, सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस को यहाँ लिख दिए, एक्स पे पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा। एक्स पे पावर -1 का मतलब 1/x, और ये माइनस लगा हुआ है तो -1/x हो गया। ये -2 कट गया तो प्लस बच गया। एक्स पे पावर -2 को नीचे लिखेंगे तो 1/x², ये प्लस माइनस कितना माइनस, ये क्या हो गया 4/3। एक्स पे पावर -3 नीचे जाएगा तो x3, और प्लस क्या हो गया, c। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था जो कि इस प्रकार से हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अच्छा वाला देख रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 - 3 sin x बटा cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो जब भी बटा में देखिएगा तो u बटा v में इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं होता था। जब भी जैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको क्या करिएगा, जोड़ या घटाव में लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन, चाहे गुना में दिया हो चाहे भाग में दिया हो, उसको पहले क्या करिएगा, तोड़ के अलग अलग करने की कोशिश करिएगा। तोड़ के आप अलग कर दिए, इंटीग्रेशन में फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसे दोनों डिवाइड में तो क्या करिएगा, आप अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तोड़ने के लिए सीखो इसको, ठीक है। गुना और भाग को जोड़ और घटाव में करने के लिए सीखो, हो जाएगा। अलग अलग करेगा तो कितना हो जाएगा, 2/cos स्क्वायर x माइनस कितना है 3 sin x बटा कितना हो गया, ये cos स्क्वायर x, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया, ये dx हो गया। अभी हो गया 2, ऊपर ले जाइएगा तो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x, ये 3 हो गया, ठीक। यहाँ cos स्क्वायर x नीचे में 2 हुआ है ना, स्क्वायर मतलब 2 है, एक साइन के साथ एक cos मिले क्या बन जाएगा आपका tan x बन जाएगा, और एक cos बच जाएगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अलग अलग करेंगे तो पहले 2 sec स्क्वायर x dx, फिर -3 tan x और sec x dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर चल गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में पढ़े थे कितना होता है tan x, ये लिख दिए। ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए। अब देखिए tan x इंटू सेक एक्स, यहाँ sec x इंटू tan x सेम चीज़ है, तो sec x इंटू tan x से कितना होता है, sec x इंटू tan x का sec x होता है। इंटीग्रेशन फार्मूला देख सकते हैं, प्लस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ बेसिक क्वेश्चन था, फार्मूला पूरा डिराइव कर चुके हैं आपको, बेसिक क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।